भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री गर्ग संहिता अश्वमेध खंड चल रहा है और आज है छठा अध्याय। श्री कृष्ण के अनेक चरित्रों का संक्षेप से वर्णन। श्री गर्ग जी कहते हैं, राजन, अब मैं पुनः तुम्हारे समक्ष श्री हरि के यश का संक्षेप से वर्णन करूंगा। एक समय भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी के साथ अद्भुत हास्य विनोद किया था। अनिरुद्ध के विवाह में उन्होंने अपने भाई बलराम जी के द्वारा रुक्मिणी के भाई रुक्मी का वध करा दिया। बाणासुर की पुत्री उषा ने एक स्वप्न देखा और उसकी चर्चा अपनी सखी चित्रलेखा से की। चित्रलेखा ने श्रीहरि के पौत्र अनिरुद्ध का अपहरण कर लिया। कन्या के अंतःपुर में पाए जाने के कारण बाणासुर ने उन्हें कारागार में डाल दिया। फिर तो बाणासुर के साथ यादवों का घोर युद्ध हुआ। साक्षात भगवान श्री कृष्ण तथा शंकर जी में युद्ध छिड़ गया। उस समय माहेश्वर ज्वर और वैष्णव ज्वर भी आपस में लड़ गए। पराजित हुए माहेश्वर ज्वर ने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा जब बाणासुर की भुजाओं का छेदन होने लगा, तब उस असुर की जीवन रक्षा के लिए रुद्रदेव ने भगवान का स्तवन किया। अनिरुद्ध को उषा की प्राप्ति हुई। यादव बालकों के समक्ष भगवान ने राजा नृग की कथा कही और उनका उद्धार किया। बलराम जी ने एक समय ब्रज की यात्रा की। उस समय दीर्घ काल के बाद उन्हें देखकर गोपियों ने विलाप किया। गोपियों द्वारा उनका स्तवन भी किया गया। बलराम जी ने वृंदावन विहार के लिए यमुना जी की धारा को हल के अग्रभाग से खींच लिया। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा काशीराज पौंड्रक का वध किया गया। काशीराज के पुत्रों ने पुरस्चरण करके कृत्या उत्पन्न की, जिसने द्वारका पर आक्रमण किया। फिर सुदर्शन चक्र ने कृत्या को जलाकर काशीपुरी को भी दग्ध कर दिया। रैवतक पर्वत पर बलराम ने द्विविद नामक बानर का वध किया। दुर्योधन आदि ने जब सांब को हस्तिनापुर के बंधनागार में बंद कर दिया, तब वहां बलराम जी का पराक्रम प्रकट हुआ। उग्रसेन के राजसूय यज्ञ में श्रीहरि ने शकुनी का वध किया। देवर्षि नारद ने द्वारका में भगवान श्री कृष्ण की गृहस्थ जनोचित लीलाओं का दर्शन किया। भगवान श्री कृष्ण की दिनचर्या, बंदी राजाओं के द्वारा भेजे गए दूत के मुख से श्रीहरि की स्तुति, भगवान का यादवों तथा उद्धव के साथ इंद्रप्रस्थ गमन, गिरिब्रज में भीमसेन के द्वारा जरासंध का वध, जरासंध पुत्र सहदेव का राज्याभिषेक, बंधन मुक्त हुए राजाओं द्वारा श्री कृष्ण की स्तुति, राजसूय यज्ञ में श्रीहरि की अग्र पूजा, शिशुपाल का वध, दुर्योधन के अभिमान का खंडन, प्रद्युम्न और शाल्व का 27 दिनों तक युद्ध, श्री कृष्ण का द्वारका में आगमन, शाल्व, दंतवक्र और उसके भाई विदुरथ का श्री कृष्ण के हाथ से लीलापूर्वक वध आदि वृत्तांत घटित हुए। राजन, तदनंतर कौरवों ने हस्तिनापुर में कपट द्यूत का आयोजन करके उसमें भाइयों और भार्या सहित युधिष्ठिर को हराया तथा वे अपनी माता कुंती को विदुर के घर में रखकर वन को चले गए। वहां जाकर उन्होंने बहुत दिनों तक विभिन्न वन्य प्रदेशों में निवास किया। तत्पश्चात दुर्योधन राजा बन बैठा और बड़ी प्रसन्नता के साथ पृथ्वी का पालन करने लगा। परंतु पांडुपुत्र युधिष्ठिर के चले जाने पर प्रजाजनों ने उसका अभिनंदन नहीं किया। वन में रहकर कष्ट उठाने वाले पांडवों से एक दिन बलराम और श्री कृष्ण मिले और दोनों ने उन्हें धीरज बंधाया। पांडवों से मिलकर श्री कृष्ण द्वारका लौट आए। उन्होंने उग्रसेन की सुधर्मा सभा में कौरवों की सारी कुचेष्टाएं कह सुनाई। वह सब सुनकर समस्त यादव विस्मित होकर बोले। यादवों ने कहा, अहो, राजा धृतराष्ट्र ने यह क्या किया? उन्होंने दीन दयनीय भतीजों को कपट द्यूत में जीतकर अधर्म पूर्वक घर से निकाल दिया। राज्य लोलुप कौरव अपने अधर्म से नष्ट हो जाएंगे और भगवान पांडवों को राज्य संपत्ति प्रदान करेंगे। श्री गर्ग जी कहते हैं, नृपेश्वर, यादवों की यह बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण सायंकाल अपने घर में आए और माता को प्रणाम किया। पुत्र को आया और प्रणाम करता देख देवकी ने प्रसन्नता पूर्वक शुभ आशीर्वाद दिया और उस सती साध्वी देवी ने बड़े प्यार से उनको भोजन कराया। तत्पश्चात श्री कृष्ण अपनी रानियों के महल में आए और प्रियाजनों से पूजित हो वहीं शयन किया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। देवर्षि नारद
का ब्रह्मलोक से आगमन, राजा उग्रसेन द्वारा उनका सत्कार, देवर्षि द्वारा अश्वमेध यज्ञ की महत्ता का वर्णन, श्री कृष्ण की अनुमति एवं नारद जी द्वारा अश्वमेध यज्ञ की विधि का वर्णन। 7वां अध्याय। श्री गर्ग जी कहते हैं, राजन, एक समय देवर्षि नारद बलराम और श्री कृष्ण से मिलने के लिए अपनी वीणा बजाते और श्री कृष्ण लीलाओं का गान करते हुए ब्रह्मलोक से चलकर समस्त लोकों को देखते हुए भूतल पर आए। वे सूर्यदेव के समान तेजस्वी जान पड़ते थे। उनके साथ तुम्बरु भी थे। पिंगल वर्ण की जटाओं का भार उनके मस्तक की शोभा बढ़ा रहा था। उनकी अंग कांति कुछ कुछ श्याम थी। नेत्र मृगों के नैनों के समान विशाल थे। भाल देश में केसर के तिलक शोभा दे रहे थे। वे पीले रंग के द्योत वस्त्र तथा रेशमी पीताम्बर धारण किए हुए थे। रंगबल्ली की माला और गोपी चंदन से मंडित देवर्षि 15 वर्ष की सी अवस्था से अत्यंत सुशोभित होते थे। राजा उग्रसेन सुधर्मा सभा में देवराज के दिए सिंहासन पर विराजमान थे। देवर्षि को आया देख वे उठकर खड़े हो गए और चरणों में प्रणाम करके उन्हें बैठने के लिए सिंहासन दिया। फिर उनके चरण पखारकर उत्तम विधि से पूजन किया और चरणोदक मस्तक पर रखकर राजा उग्रसेन नारद जी से बोले। श्री उग्रसेन ने कहा, देवर्षि, आपके दर्शन से आज मेरा जन्म सफल हो गया, मेरा सदन सार्थक हो गया और मेरा तन मन एवं जीवन कृतार्थ हो गया। जो काम तथा क्रोध से रहित हैं, उन देवर्षि शिरोमणि महात्मा भगवान नारद को नमस्कार है। प्रभु, आज्ञा कीजिए, आप किस प्रयोजन से यहाँ पधारे हैं? देवताओं के समान देदीप्यमान दिखाई देने वाले देवर्षि नारद राजा का यह विनय युक्त वचन सुनकर मन ही मन श्रीहरि से प्रेरित हो उन नृपश्रेष्ठ से बोले। नारद ने कहा, यादवराज महाराज पृथ्वीनाथ, तुम धन्य हो। तुम्हारे भक्ति भाव के कारण ही भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ इस भूतल पर निवास करते हैं। तुमने पूर्व काल में मेरे ही कहने से क्रतुश्रेष्ठ राजसु यज्ञ का अनुष्ठान किया था, जो भगवान श्री कृष्ण की कृपा से द्वारकापुरी में सुखपूर्वक संपादित हुआ था। उस यज्ञ के अनुष्ठान से तीनों लोकों में तुम्हारी कीर्ति फैल गई थी। राजसु तथा अश्वमेध, इन 2 यज्ञों का संपादन चक्रवर्ती नरेशों के लिए अत्यंत कठिन होता है, परंतु राजेंद्र, तुम हरि भक्त सम्राट हो, अतः तुम्हारे लिए दोनों सुलभ हैं। नरेश्वर, दोनों यज्ञों में से एक राजसु यज्ञ को तो तुमने और राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से पूर्ण कर लिया है। युधिष्ठिर के बाद द्वापर के अंत में यज्ञ प्रवर अश्वमेध का अनुष्ठान भारतवर्ष में दूसरे किसी भी राजा ने नहीं किया है। वह यज्ञ समस्त पापों का नाश करने वाला तथा मोक्षदायक है। द्विजघाती, विश्वहंता तथा गो हत्यारे भी अश्वमेध यज्ञ से शुद्ध हो जाते हैं। इसलिए संपूर्ण यज्ञों में अश्वमेध को सर्वश्रेष्ठ बताया जाता है। नृपश्रेष्ठ, जो निष्काम भाव से अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करता है, वह भगवान गरुण ध्वज के उस परम धाम में जाता है जो सिद्धों के लिए भी दुर्लभ है। नरेश्वर, देवर्षि का यह वचन सुनकर राजा उग्रसेन यज्ञ प्रवर अश्वमेध के अनुष्ठान का विचार किया। उसी समय बलराम सहित श्री कृष्ण को अपने निकट आया देख राजा उग्रसेन ने उनका पूजन करके उन्हें आसन पर बिठाया और देवर्षि के साथ इस प्रकार कहा। उग्रसेन बोले, देवदेव, जगन्नाथ, जगदीश्वर, जगन्मय, वासुदेव, त्रिलोकीनाथ, मेरी बात सुनिए। हरे, मेरे बेटे कंस ने बड़े बड़े असुरों के साथ मिलकर बिना अपराध के सहस्रों बालक मार डाले हैं। गोविंद, उस पापी की मुक्ति कैसे होगी? बालघाती कंस किस लोक में गया है, यह मुझे बताइए। जगदीश्वर, उसके पाप से मैं भी डर गया हूँ। पुत्र के पाप से पिता निश्चय ही नरक में पड़ता है। इसी प्रकार पिता के पाप से पुत्र को नरक में गिरना पड़ता है। अतः माधव, कृपा पूर्वक बताइए, मैं कंस के उद्धार के लिए किस उपाय का अवलंबन करूं? जगतपते, आज नारद जी ने जो बात बताई है उसे सुनिए। ब्रह्म हत्यारा, विश्वघाती तथा गोघातक भी अश्वमेध यज्ञ के अनुष्ठान से शुद्ध हो जाता है। उस यज्ञ में मेरा मन लग गया है। यदि आप आज्ञा दें तो मैं उसका अनुष्ठान करूं। श्री गर्ग जी कहते हैं, उग्रसेन की यह बात सुनकर मदन मोहन भगवान श्री कृष्ण मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए और पृथ्वी को भार से पीड़ित देख इस प्रकार विचार करने लगे। अहो, मैंने अनेक बार पृथ्वी का भार उतारा है, तथापि वह भार भूमंडल में अब तक है।
अब तक है ही, उसका निवारण अश्वमेध यज्ञ से ही होगा। विदुरथ के वध के अवसर पर मैंने यह प्रतिज्ञा की थी कि अब मैं युद्ध के मैदान में शत्रुओं को अपने हाथ से नहीं मारूंगा। इस कारण स्वयं तो युद्ध के लिए नहीं जाऊंगा, परंतु अपने पुत्रों तथा अन्य यदुवंशियों को अवश्य युद्ध के लिए भेजूंगा। अश्वमेध तो एक बहाना होगा, मैं उसी की आड़ में संपूर्ण पृथ्वी को जीतने का प्रयास करूंगा। राजन, मन ही मन ऐसा सोचकर भगवान श्री कृष्ण सुधर्मा सभा में हंसते हुए उग्रसेन से बोले। श्री कृष्ण ने कहा, महाराज, कंस मेरे हाथ से मारा गया है, अतः निश्चय ही बैकुंठ धाम को गया है और वहां मेरे जैसा स्वरूप धारण करके नित्य निवास करता है। राजेंद्र, प्रतिदिन मेरा दर्शन करने के कारण तुम भी पाप रहित हो, तथापि तुम अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान अवश्य करो। पाप नाश या कंस के उद्धार के लिए नहीं, अपने यश के विस्तार के लिए करो। भूपाल, इस यज्ञ से भूतल पर तुम्हारी विशाल कीर्ति फैलेगी। राजन, अनायास ही महान कर्म करने वाले भगवान श्री कृष्ण का यह कथन सुनकर उस समय राजा उग्रसेन बड़े प्रसन्न हुए और उत्तम वचन बोले। राजा ने कहा, गोविंद देव, अब मैं यज्ञों में श्रेष्ठ अश्वमेध का अनुष्ठान अवश्य करूंगा और वह आपकी कृपा से शीघ्र पूर्ण हो जाएगा। अब आप अश्वमेध का सारा विधि विधान मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। राजा का यह वचन सुनकर विस्तृत यश वाले भगवान श्री कृष्ण बोले, यदुकुल तिलक महाराज, अश्वमेध यज्ञ की विधि आप देवर्षि नारद जी से पूछिए, वे सब कुछ जानते हैं, अतः आपके सामने उसका वर्णन करेंगे। राजन, श्रीहरि का यह वचन सुनकर यदुराज उग्रसेन आनंद मग्न हो गए। नरेश्वर, उन्होंने सभा में बैठे हुए देवर्षि से इस प्रकार पूछा, देवर्षि, अश्वमेध यज्ञ में घोड़ा कैसा होना चाहिए? उसमें भाग लेने वाले श्रेष्ठ द्विजों की संख्या कितनी होनी चाहिए? ब्राह्मण, उसमें दक्षिणा कैसी हो तथा मुझ यजमान को किस तरह के व्रत का पालन करना चाहिए, यह सब बताइए। उग्रसेन की यह बात सुनकर देवताओं के समान दर्शनीय देवर्षि नारद श्री कृष्ण के ऊपर प्रेम पूर्ण दृष्टि डालकर मुस्कुराते हुए से बोले। श्री नारद जी ने कहा, महाराज, विज्ञ पुरुषों का कथन है कि इस यज्ञ में चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण वाले अश्व का उपभोग होना चाहिए। उसका मुख लाल हो, पूंछ पीले रंग की हो तथा वह देखने में मनोहर, सर्वांग सुंदर एवं दिव्य हो। उसके कान श्याम वर्ण के तथा नेत्र सुंदर होने चाहिए। नरेश्वर, चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि को वह अश्व स्वच्छंद विचरने के लिए छोड़ा जाना चाहिए। बड़े बड़े वीर योद्धा 1 वर्ष तक साथ रहकर उस उत्तम अश्व की रक्षा करें। जब तक वह अपने नगर में ना लौट आवे तब तक उसकी प्रयत्नपूर्वक रक्षा की जानी चाहिए। यजमान उतने काल तक धैर्य से रहें और प्रयत्नपूर्वक अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिए प्रयत्न करें। वह अश्व जहाँ जहाँ मूत्र और पुरीश करे वहाँ वहाँ ब्राह्मणों द्वारा हवन कराना तथा 1 सहस्र गौओं का दान करना चाहिए। सोने के पत्र पर अपने नाम और बल पराक्रम का सूचक वाक्य लिखकर उस अश्व के भाल में बांध देना चाहिए तथा जगह जगह यह घोषणा करानी चाहिए, समस्त राजा लोग सुने, मैंने यह अश्व छोड़ा है। यदि कोई राजा मेरे श्यामकर्ण अश्व को अभिमानवश बलपूर्वक पकड़ लेगा, उसे बलात् परास्त किया जाएगा। नरेश्वर, इस यज्ञ के आरंभ में 20,000 ऐसे ब्राह्मणों को वरण करने का विधान है जो वेदों के विद्वान, संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ, कुलीन और तपस्वी हों। अब मैं इस यज्ञ में दी जाने वाली दक्षिणा के विषय में बताता हूँ, तुम समर्थ हो अतः सुनो। महाराज, अश्वमेध यज्ञ में ब्राह्मणों की दीर्घ दक्षिणा इस प्रकार है। प्रत्येक द्विज को 1000 घोड़े, 100 हाथी, 200 रथ, 1 सहस्र गौ तथा 20 भार सुवर्ण देने चाहिए। यह यज्ञ के प्रारंभ की दक्षिणा है। यज्ञ समाप्त होने पर भी इतनी ही दक्षिणा देनी चाहिए। 80 पत्र व्रत का नियम तथा ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक रात्रि में पत्नी के साथ भूतल पर एक साथ शयन करना चाहिए। महाराज, 1 वर्ष तक ऐसे व्रत का पालन आवश्यक है। दीन जनों को अन्न एवं बहुत सारा धन देना चाहिए। राजेंद्र, इस विधि से यह यज्ञ पूर्ण होगा। 80 पत्र व्रत से युक्त होने पर यह यज्ञ बहुसंख्यक पुत्र रूपी फल प्रदान करने वाला है। भीष्म के बिना दूसरा कौन ऐसा मनुष्य है जो कामदेव को जीत सके?
इसलिए भीरु हृदय के लोग इस कठिन एवं अद्भुत व्रत का पालन नहीं करते हैं। नृपश्रेष्ठ, यदि आप में कामदेव को जीतने की शक्ति हो तो आप गर्गाचार्य को बुलाकर यज्ञ का आरंभ कर दीजिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 8वां अध्याय, यज्ञ के योग्य श्यामकर्ण अश्व का अवलोकन। श्री गर्ग जी कहते हैं, देवर्षि नारद जी का सुस्पष्ट अक्षरों से युक्त यह वचन सुनकर राजर्षि उग्रसेन चकित हो गए। उन्होंने हंसते हुए से उनसे कहा, राजा बोले, मुनि, मैं अश्वमेध यज्ञ करूंगा। आप इस यज्ञ के योग्य अश्व को मेरी अश्वशाला में जाकर देखिए। बहुत से अश्वों के बीच में से उसको छांट लीजिए। राजा की यह बात सुनकर बहुत अच्छा कहकर देवर्षि नारद यज्ञ के योग्य अश्व देखने के लिए भगवान श्री कृष्ण के साथ अश्वशाला में गए। वहां जाकर उन्होंने धूम्र वर्ण, श्याम वर्ण, कृष्ण वर्ण और पद्म वर्ण के बहुत से मनोहर अश्व देखे। फिर वहां से दूसरी अश्वशाला में गए। वहां दूध, जल, हल्दी, केसर तथा पलाश के फूल की सी कांति वाले बहुत से अश्व दृष्टिगोचर हुए। कई घोड़े चितकबरे रंग के थे। कितनों के अंग स्फटिक शिला के समान स्वच्छ थे। वे सभी मन के समान वेगशाली थे। कितने ही अश्व हरे और तांबे के समान वर्ण वाले थे। कुछ घोड़ों के रंग कुसुम्भ जैसे और कुछ के तोते के पंख जैसे थे। कोई इंद्रगोप के समान लाल थे, कोई गौर वर्ण के थे तथा कितने ही पूर्ण चंद्रमा के समान धवल कांति वाले और दिव्य थे। बहुत से अश्व सिंदूरी रंग के थे। कितनों की कांति प्रज्वलित अग्नि के समान जान पड़ती थी। कितने ही अश्व प्रातः कालिक सूर्य के समान अरुण वर्ण के थे। नरेश्वर, ऐसे घोड़ों को देखकर नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे श्री कृष्ण सहित राजा उग्रसेन से हंसते हुए से बोले। नारद जी ने कहा, महाराज, आपके सभी घोड़े बड़े सुंदर हैं। ऐसे अश्व पृथ्वी पर अन्यत्र नहीं हैं। स्वर्गलोक और रसातल में भी ऐसे घोड़े नहीं दिखाई देते। यह श्री कृष्ण की कृपा है जिससे आपकी अश्वशाला में ऐसे ऐसे अश्व शोभा पाते हैं। परंतु इन सब में एक भी ऐसा अश्व नहीं दिखाई देता जो श्याम कर्ण हो। श्री गर्ग जी कहते हैं, देवर्षि का यह वचन सुनकर राजा उग्रसेन दुखी हो गए। वे मन ही मन सोचने लगे कि अब मेरा यज्ञ कैसे होगा। राजा को उदास देख भगवान मधुसूदन हंसते हुए शीघ्र ही मेघ के समान गंभीर वाणी में बोले। श्री कृष्ण ने कहा, राजन, मेरी बात सुनिए और सारी चिंता छोड़कर मेरी अश्वशाला में चलकर श्याम कर्ण घोड़े को देखिए। यह सुनकर नृपश्रेष्ठ उग्रसेन श्री कृष्ण और देवर्षि नारद के साथ उनकी अश्वशाला में गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ के योग्य सहस्त्रों श्याम कर्ण घोड़े देखे, जिनकी पूंछ पीली, अंग कांति चंद्रमा के समान उज्ज्वल तथा गति मन के समान तीव्र थी। उन सबके मुख तपाए हुए सुवर्ण के समान जान पड़ते थे। ऐसे शुभ लक्षण संपन्न, सर्वांग सुंदर और दिव्य अश्व देखकर राजा को बड़ा विस्मय हुआ। वे महान हर्ष से उल्लसित होकर श्री कृष्ण को मस्तक झुकाकर बोले। राजा ने कहा, जगन्नाथ, आज मैंने यहाँ बहुत से श्याम कर्ण घोड़े देखे। भला आपके भक्तों के लिए इस भूतल पर कौन सी वस्तु दुर्लभ होगी। श्री कृष्ण, जैसे पूर्व काल में प्रहलाद और ध्रुव का मनोरथ पूर्ण हुआ था, उसी प्रकार आपकी कृपा से मेरा भी मनोरथ अवश्य पूर्ण होगा। राजन, ऐसा सुनकर सारंग धनुष धारण करने वाले श्री हरि राजा से इस प्रकार बोले। श्री कृष्ण ने कहा, नृपश्रेष्ठ, आप मेरी आज्ञा से इन चंद्र के समान कांतिमान श्याम वर्ण अश्वों में से एक को लेकर यज्ञ आरंभ कीजिए। श्री गर्ग जी कहते हैं, श्री हरि का यह आदेश सुनकर राजा उनसे बोले, प्रभु, अब मैं क्रतुश्रेष्ठ अश्वमेध का अनुष्ठान करूंगा। ऐसा कहकर वे श्री कृष्ण और नारद जी के साथ राजसभा में गए। वहां तुम्बरु सहित नारद जी श्री कृष्ण से विदा लेकर राजा को आशीर्वाद देकर ब्रह्मलोक को चले गए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पितम्।